मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, ईद कुर्बान पे रिलीज़ होने वाली पाकिस्तानी फिल्मों ने एक बार फिर सिनेमा घरों के तालों को खोलने की कोशिश की है। इसका क्रेडिट डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और फनकारों को जाता है। अगर दीगर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी ये कोशिश जारी रखें तो सिनेमा घरों की रौनकों को बहाल किया जा सकता है। मैं सदके जावा अली मुमताज साहब, गल ये है कि आप इंडस्ट्री जो है ये अरूज पे जा नहीं सकती, बल्कि मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री जो है ये अरूज पर पहुंच चुकी है। और आप देखिएगा जिस तरह का मैंने इस दफा सिनेमा के बाहर लोगों को अपना धमाले डालते हुए देखा है ना जी, हाय 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 हाय। मैं समझता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री का अरूज शुरू हो गया है। वाह जी वाह। और अंसारी और हीरे सुपरहिट की जोड़ी से तो खास तौर पे ये डन हो गया है कि अब इंडस्ट्री दाएं बाएं नहीं देखेगी, सीधा अरूज की तरफ ही जाएगी। पर हीरा साहब, तुसी तो कहंदे सी कि फिल्म स्टार अरूज इंडस्ट्री छड़ गई है। लो, मैं सदके जावा, इन्हां गल्लां तो हले तक मेरी फिल्म नहीं जे बन सकी। ओ कूड़ा, ओ बेवकूफा, ओ डग दिमागा, मैं इंडस्ट्री के अरूज की बात कर रहा हूँ। अच्छा। एक्ट्रेस अरूज की बात नहीं कर रहा। देखो ना जरा ए हो रहा इंडस्ट्री दे नाल, जेड़े बंदियां नूं पिंड च सिर्फ पाथियां बेचणियां चाहिदियां ने, ओ फिल्म बनाण आ गए ने। पाथियां बेचना, चलो जी थोड़ा जिहा काम वधा लवो, खल बड़ेवा बेच लवे करे। मगर इत्थे किधर आ गया है जिन्हों ये नहीं पता कि फिल्म इंडस्ट्री का अरूज की हुंदा है ते एक्ट्रेस अरूज की हुंदी है। वाह, क्या अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों की। अगर यही हालत रही तो फिर पहुंच गई इंडस्ट्री अरूज पर। सुनने पिया नाल तू मेरे भी इमेज दा बेड़ा गर्क कर छड्डिया। अली साहब, जिस नहर दे उत्ते पुल ना होवे, इहो जे बंदे ने उत्थे कश्ती पाई हुंदी जे। यकीन मानिए अगर ये प्रोड्यूसर मेरे मत्थे ना लगता तो आप पूरी इंडस्ट्री में इस वक्त हीरा सुपरहिट हो रही होगी। हीरा साहब, अब आप इंडस्ट्री की पस्ती की सारी वजह प्रोड्यूसर पे तो ना डाल देना। बेटा जी, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रोड्यूसर को चाहिए कि फौरी तौर पे अपने दिमाग के नक्शे के ऊपर प्रोड्यूसर का तखय्युल लीक के तो समझ जाइए चाह क्या रहा है। नहीं, ये बात तो आप ठीक कर रहे हैं। और सर जी, मैं फिर की करा, दिमाग दा ऑपरेशन करवाना फौरी तौर पे अपने दिमाग दा ऑपरेशन करा के ते सिर तो विग हटवा दियो ताकि तुहाडे दिमाग नूं हल्की जी हवा लगे और तुसी समझ सको कि तुहाडा डायरेक्टर चाह की रहा है। अंसारी साहब, भले दिमाग का ऑपरेशन ना कराएं, मगर वो जिम्मेदारी तो पूरी करें जो एक अच्छे प्रोड्यूसर की होती है। ये बात है। हीरा साहब, की करा, जो तुसी कहते हो मैं हाजिर कर देना। अंसारी साहब, तुसी बकवास कर रहे हो। वो कदों हाजिर कर दियो जो तुहानू कहिए। ओ तुहानू ना मुरादा मटन कढ़ाई दा आर्डर दईए, तू नान टिक्की मंगवा लेना। तेनू कहिए हीरो वास्ते मिल्क शेक मंगवा मैंगो दा, तू सत्तू मंगवा लेना। ओ तेनू कहिए सीन च लैंड क्रूजर चाहिए है, तू चिंगची रक्षा मंगवा लेना। ये ओ प्रोड्यूसर होया जी अली मुमताज साहब, मरी गए आ पीसी च ठहराया सु सानू ते खान वास्ते एक्टरां दे बाहरों रेड़ी तो नान छोले लेके आ रहे। और अली मुमताज साहब ऐसे हल्के ज़ेंदा आदमी जे, बाकी सारी टीम नू नान छोले खुआ रहे है और हीरोइन दी अम्मी वास्ते लेग पीस अखबार च लपेट के ते जेब च पाया। ओह अच्छा। वो ते मेरा ध्यान इहदी जेब ते पिया है, मैनू लगा है कि जेब इहदी ते कुछ घ्यो लगा है। पहले मेरे ज़हन च आया पता नहीं इहनू किधरों तले नोट मिले ने, वो इहने जेब च पाए ने। मैं जेब च हथ पा के बाहर कढ़िया ते अखबार च एडा को लेग पीस पे है। इतना सा लेग पीस? जी जी, पैसे बचाने वास्ते कब्रिस्तान चो कबूतर फड़ के ओदा लेग पीस तला के ले आया। ऐसी घटिया हरकतें सुना है कि कुछ फिल्म के दफ्तरों में होती हैं। जी जी, इसे गलो तेनू कहना वा कि अंसारी जे चाहना तू फिल्म तेरी हिट होवे ते अपनी नीयत साफ कर ले बेटे, नीयत साफ कर ले। मैं सदके सोने दी नथली पाके मैं गिद्दा पावा। मुबारका मुबारका हीरा साहब। मौजा लग गई नहीं हीरा साहब, मौजा लग गई। लख लख मुबारका, 3-3 लाख मुबारका
ਹੀਰਾ ਜੀ ਹਾਏ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਆਸਕਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਏ। ਉਹ ਚੀਤੇ ਬੇਟੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕੀ ਓ ਹੋਇਆ? ਹੀਰਾ ਜੀ ਹਮਾਇਓ ਸਹੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਈਦ ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਜੀ ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਮਾਲਾਂ ਪੈਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਦੇਖੋ ਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀਰੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀਰੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ। ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ। ओए एक मिनट, ये नदीम बेग ने फिल्म डायरेक्ट की है, बहुत बड़ा नाम है वो डायरेक्शन में, आपका अहम किरदार कहां से हो गया भाई? अली साहब फिल्म लगन तो पहले नदीम बेग आया जी मेरे कोल, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀਰੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਤੂੰ ਮਸਤ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿੱਡੇ ਉੱਚੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। हीरा साहब, आप मेरा ख्याल में ना फिल्म डायरेक्शन छोड़कर आस्ताना खोल लें। जी, आपकी कोई फिल्म तो चल नहीं रही है, दूसरों की फिल्मों के लिए आप दुआएं करते रहते हैं। मैं सदके जावां तुसी मेरा ज़हन पढ़ लिया जी। मेरे ज़हन च है कि अगर ये फिल्म इंडस्ट्री ज्यादा देर तक ना चली तो मैं अखीर आस्ताना नहीं खोलना है। ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਾਲ ਨਾਨ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਸਤਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ 2000 ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੜਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂਗਾ ਘਰ। ਹਾਏ यार इस तंगदस्ती के आलम में जो अभी ये बता रहे हैं कि उनके घर में आटा भी नहीं है, तो खाक तुम कोई तख्लीक करोगे, कोई ऐसा नमूना बनाओगे कि जो चले भी और लोग पसंद भी करें? ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਆਟਾ ਲੈ ਜਾਣ ਘਰ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਫਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੀ ਸਮਝਣ। लो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। दफ्तर बंद करके कहीं जा रहे हैं हीरा साहब? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁੜੀਆ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। सो स्वीट। ਖਾਓ ਜੀ ਖਾਓ, you। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। खैर मुबारक। ਚੀਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਮੈਡਮ ਹੁਣੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਚ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਹਾਏ ए देख रहे हो अली मुमताज साहब? हाँ जी। ए जी अंसारी सक्का पुत्र भी नाल आया है, ਉਹਨੂੰ ਚਮਚੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ शुरू हो गई है। वैसे इस तरह के लोग अगर इंडस्ट्री में मौजूद रहेंगे तो फिर कैसे सिनेमा घरों की रौनकें बहाल हो सकती हैं? ईद पर इक्का दुक्का फिल्म रिलीज हो जाती है, यानी कि गिने चुने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं जो अपने शौक और अपनी मेहनत और फन से जो मोहब्बत है उसके इजहार के लिए फिल्म रिलीज करते हैं। जी इस तरह तो फिल्म इंडस्ट्री या सिनेमा घरों की रौनकें बहाल नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल। ਔਰ ਸਰ ਜੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਚ ਵਟ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀ ਏ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? अंसारी साहब कहाँ लगा दी है, नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਲੈਗ ਪੀਸ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਅੰਮੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਹੀਰਵਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸੋਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਘਰ। ओ ना ना अंसारी साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अभी तो मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ है, अभी तो हमने बहुत सारी फिल्में करनी है। ਉਹ ਬਿਟਿਆ ਨਾ ਡਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸੀਤ ਤੇ ਹਮਾਇਓ ਸਹੀ ਤੇ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਤੇ ਸਨੀ ਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਗਵਾਜਣ। ਉਹ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? बेटा जब तक तुम्हारे वालिद साहब जेब में से पैसे नहीं निकालेंगे मैं मुंह से कहानी नहीं निकाल सकता। ਹਾਏ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਢਣਾ।
हीरा साहब, वैसे ये डिमांड तो प्रोड्यूसर कर सकता है, उसका हक है कि कहानी और कास्ट का पता हो। अली मुमताज साहब, इस दफ्तर का अलमिया ये है कि ये फिल्म साज की दिल से इज्जत नहीं करते। जिस दौर में फिल्म साज की इज्जत नहीं होती, वो दौर कभी अच्छी फिल्म नहीं दे सकता। नहीं नहीं, अब मायूस ना हो, इस ईद पर तो फिल्म साजों को भी बड़ा हौसला मिला है। खुश नसीब हैं जी वो फिल्म साज जिनको हौसले मिले हैं। मुझे तो जब भी मिले हैं लारे ही मिले हैं। और शुक्र करो अंसारी साहब, तानू लारे मिले ने। वेस्ट इंडीज को एक लारा मिला था, अब टीम को कहां से कहां उठा के ले गया था। अंसारी तो हर वक्त इस ऑफिस में बैठ के मायूसी फैलाता रहता है, मगर अली मुमताज साहब, इस सीट पे मुझे तो बहुत हौसला मिला है। मैं तो अब इंशाल्लाह एक ऐसी फिल्म जरूर बनाऊंगा जो डब्बा पैक नहीं रहेगी, रिलीज होगी, रिलीज। आप सिर्फ दावे ही करते रहते हैं, फिल्म कहाँ बनाते हैं आप? अब फिल्म भी बन जाएगी, क्योंकि ये अंसारी जैसा जो नॉन फाइलर इंसान है, ये अब ना प्रॉपर्टी खरीद सकेगा, ना गाड़ी खरीद सकेगा, ना शेयर। आ जाके इसके पास एक ही रास्ता है कि ये फिल्म बनाए और फिल्म सुपरहिट हो जाए। वाह, अंसारी साहब लगाए ना पैसे, आपने भी मेट्रक की बत्ती के मगर लगाया हुआ है। अब्बू पैसे नहीं लगाते, बस दबका ही लगाते हैं। पता नहीं कब लगाएंगे ये पैसे। और मैं 1000 मर्तबा पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। ये कुछ चजदी स्टोरी तो हमें सुनाए। ना सारी ना स्टोरी तो अब मैं तब भी सुनाऊंगा जब तुम पूरी टोटल प्रोडक्शन का पैसा मेरे अकाउंट में मुंतकिल करोगे। ले मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਓ। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, मैनू ते सुन के बड़ी खुशी हुई है कि हीरा साहब दा बैंक अकाउंट भी है। वाह, वरना फनकार ने हमेशा अपने घर दे किसी गिलास प्याली च अकाउंट खोले। हीरा साहब, आप भी कमाल बात करते हैं, कुछ थोड़ा सा सोच समझ कर बात करें। वो बगैर कहानी सुने कैसे आपके हवाले सारा बजट कर दें? तो और क्या हीरा जी, सुना दे ना कहानी। ओ माय गॉड, एक प्यार भरा जुमला हीरे को मिट्टी कर देता है। लो जी, फिर सुने जरा कहानी। वाह, हीरा जी, सबसे पहले मेरा रोल बताएं, बाकी आप बाद में तय कर लेना। क्यों अंसारी साहब? बिल्कुल मैडम, मैं भी यही कह रहे हैं कि हीरो ते हीरोइन दे रोल दा ते पता चले। लो जी, कहानी एक फिल्म डायरेक्टर की जिंदगी पे बेस करती है। एक फिल्म डायरेक्टर अपने फिल्म की मेकिंग के लिए एक प्रोड्यूसर के पीछे पीछे लगा हुआ है। उसको हजारों आइडियाज और हजारों स्टोरियां सुना चुका है और कुछ बन भी चुकी हैं, लेकिन प्रोड्यूसर की कमीनी तबीयत होने की वजह से वो सारी स्टोरियां, सारी फिल्में डब्बों में बंद हैं। हाय 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 हाय, सच्ची दास्तान। होए होए होए, की ट्रैजिक स्टोरी है कि मजलूम डायरेक्टर है ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। डायरेक्टर ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाय हाय, सो सैड। हीरा जी, इस कहानी में मेरा क्या किरदार है? गुड़िया, तुम्हारा किरदार डायरेक्टर की महबूबा का है, जो डायरेक्टर के हिट ना होने की वजह से उससे दूर हो गई थी। जब डायरेक्टर हिट हो चुका है तो वो महबूबा उसकी वापस उससे अटैच होना चाहती है। ओहो हीरा जी, ये तो मनफी किरदार है, मैं नहीं करूंगी। नहीं बेटा जी, यहाँ तक आपका किरदार मनफी है, आगे से मैंने इसे पॉजिटिव की तरफ ले जाना है। हीरोइन ये सोचती है कि ये जो डायरेक्टर है ये मुझसे इतना मुतनफर क्यों हुआ है, ये इतना रिवेंजफुल क्यों हुआ है। उसके जहन में आता है कि ये जो प्रोड्यूसर है इसने इस डायरेक्टर को मुझसे मुतनफर कर दिया है। हीरोइन पहुंचती है प्रोड्यूसर के दफ्तर में। प्रोड्यूसर जो है वो निकल के घर की तरफ जाने लगा है। हीरोइन अपने बैग में से पिस्टल निकाल के उसे फायरिंग कर देती है। टिशन टिशन टिशन। मुबारक मुबारक मुबारक। ओ भाई, कैसे लोग हो यार, क्या बात कर रहे हो? प्रोड्यूसर को गोली लगने की बात हो रही है और उस पर मुबारकबादें दे रहे हो। अली साहब, फिल्म इंडस्ट्री यही कुर्बानी मांगती है कि हीरोइन के पीछे पागल होए प्रोड्यूसर खत्म हो जाए। वैसे बुरा ना मनाइएगा हीरा साहब,
मेरे ख्याल में ये कहानी फ्लॉप है। फ्लॉप 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 फ्लॉप, डब्बा फ्लॉप, हमारे गए डब्बा। बेटा ओ पुत्रे ठहर जाओ एक मिनट। ओ जी उन्होंने क्या डब्बा? ओ बेटा मीडिया ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਟੋਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। लो जी अली मुमताज साहब जी करंट इशू पे स्टोरी सुनिए। जी जी। हाय हाय हाय, फिल्म का टाइटल होगा टैक्सां दा मारे। फिल्म के स्टार्ट में एक सूटेड बूटेड शख्स जो तैयार होके घर से निकलता है, लेकिन जो ही अपनी बाइक को आके किकें मारता है तो बाइक स्टार्ट नहीं होती। हाय 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 हाय, पता चलता है पेट्रोल खत्म हो गया। वो मोटरसाइकिल को रेड़ने लगता है कि पीछे से उसकी वालदा की आवाज आती है, जमशेद बेटा पुत्र बिजली के बिल की आज आखिरी तारीख है। जमशेद माँ की बात सुन के अपने जहन में ये फैसला करता है कि ये आखिरी बिल है जो मैंने बापडा को देना है। अब इस घर में सिर्फ सोलर आएगा, सोलर। यही सोचते हुए वो मोटरसाइकिल घसीटते घसीटते जा रहा है कि नुक्कर वाले घर से हीरोइन बरामद होती। वो दुकान से सौदा लेने के लिए जा रही है, उसी दुकान से जिस दुकान का मालिक उसे ताड़ने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता, क्योंकि वो भी हीरोइन का उम्मीदवार है। ये किरदार अंसारी कर रहा है। हीरो हीरोइन के करीब पहुंचकर उसे आहिस्ता से कहता है कि त्यारी फड़ लै रज्जो, हुण साडे दिन बदलण वाले ने। ए बजट आवाम दोस्त बजट होएगा और साडे लिए बड़ियां खुशखबरियां लेके आएगा। अब सैलरी क्लास की मौजें लग जाएंगी। ये कह के ख्यालों में गुम हो जाता है और हीरोइन के साथ उसका गाना होता है। क्या गाना खत्म होता है, कट करके दिखाते हैं कि उसने अखबार पकड़ा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है पेट्रोल की कीमत 5 रुपए बढ़ गई। हीरो गुस्से से अखबार परे फेंकता है और तेज तेज मार्केट की तरफ रवाना होता है। एक सोलर की दुकान पे जाके कहता है, ले फाड़े पैसे ते मेरे घर च आके सोलर ला दे। दुकानदार पहले हंसता है जनाब 18% सेल्स टैक्स लग गया है सोलर पे। अब इस रकम से काम नहीं चलेगा, रकम का मजीद बंदोबस्त करो। हीरो की शुगर लो हो गई। वो जल्दी से साथ वाली दुकान पे जाके बिस्कुट खरीदता है तो पता चलता है कि बिस्कुटों पे भी टैक्स लग गया। करंट इशू। हीरो दिल पे हाथ रख के दुकान से बाहर निकलता है। गली में एक बच्चा खड़ा बिस्कुट खा रहा है। हीरो उसके हाथ से बिस्कुट छीन के खाता है। अपनी शुगर लेवल करके हीरोइन के घर की तरफ भागता है। जब हीरोइन के घर पहुंचता है तो दुकानदार बारात लेके हीरोइन के घर पहुंच चुका है। नहीं बता तो रहे हैं हीरा साहब, नहीं क्या? हीरो फकीर का भेष बदल के दुल्हन के पास पहुंचता है और कहता है, रज्जो इतनी बेवफाई। रज्जो कहती है, जमशेद तुम तनख्वाहदार हो, तुम पर से एक टैक्स हटेगा तो 10 टैक्स और लग जाएंगे, इसलिए मैंने परचून वाले से ही शादी कर ली। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा जी। आप में से फिल्म साज अंसारी साहब कौन है? मैं हूँ जनाब, क्या हुक्म है? आई एम सॉरी सर, मैं इनकम टैक्स की तरफ से आया हूँ आपको गिरफ्तार करने के लिए। ओ भाई ठहरो ठहरो ठहरो, क्यों गिरफ्तार करने के लिए आए हो? सर ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन इन्होंने पिछले 4 साल से टैक्स नहीं दिया। पुलिस 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 पुलिस। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिस अंग्रेज को भी पाकिस्तानी खाने का टेस्ट लग जाता है ना, उसको बाद में अपने खाने गुतावा लगना शुरू हो जाता है। नाज़रीन पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 जो आपके लिए आज खबर लेके आया है,
उसे सुन के इंशाल्लाह गुजरांवाले के कश्मीरी बहुत खुश होंगे। लो जी, कोई खाने पीने की खबर है? ओह, यू आर राइट। थैंक यू। जायकों का इंसाइक्लोपीडिया कहलाने वाले मैगजीन टेस्ट अटलस ने दुनिया के 100 शानदार नाश्तों की फहरिस्त जारी कर दी। अच्छा। पाकिस्तानी हलवा पूरी फहरिस्त में 33वें, जबकि सिरी पाए 40वें नंबर पर हैं। वाह 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 वाह। जेम्स बॉन्ड गो, मेरे पास कश्मीरी का ओहदा नहीं है, लेकिन मजा बहुत आया। मैं कहता हूं जी कि पाकिस्तानी खाने इस वक्त दुनिया पूरी में मशहूर हो रहे हैं। जिस अंग्रेज को भी पाकिस्तानी खाने का टेस्ट लग जाता है ना, उसको बाद में अपने खाने गुतावा लगना शुरू हो जाता है। अभी तो अंग्रेज ने चखी हलवा पूड़ी और सिरी पाए हैं। अमान से जिस दिन उसने निहारी चख ली, या उसने आलू गोश्त चख लिया, या उसने पालक गोश्त चख लिया चिट्टे चौलों के ऊपर डाल के, अंग्रेज ने तो उत्थे ही लम्या पै जाना। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अजीजी अजे ते अंग्रेज ने फलियां कीमा नहीं खादा, करेले गोश्त नहीं खादा। अमान से मैं जब खबर पढ़ रहा था तो मेरे ज़हन में था ये लिस्ट बनाने तो पहले सानू चाहिए सी गोगे नू इस कमेटी च भेजिए। अजीजी कोई फायदा नहीं सुना गोगे नू भेजन दा, इन्हें सारा कुछ आप खा लेना सी, अंग्रेज़ां नू टेस्ट का पता नहीं लगना। ओ भाई जी, ये तो बड़ी बड़ी महंगी डिशें हैं। अमान से अंग्रेज नू तुसी लड्डू पीठियां वाली खुआ छड्डो, अंग्रेज बौंतर जावे। उत्ते मूलियां कट्टियां पाइयां होण, उत्तों पाई होवे मिठी ते लूणी चटनी। अंग्रेज ने इको ही लड्डू खाना सी ते उन्हें दुकानदार नू कह देना सी, प्लीज पैक ऑलरेडी। मगर दुख मुझे ये हुआ है कि जो हमारे दोनों नाश्ते वर्ल्ड रैंकिंग में 100 की फहरिस्त में शामिल हुए हैं, उन दोनों खानों को डॉक्टर पहली मीटिंग में ही मना कर देता है, बैन कर देता है। अमान से मैं तो डॉक्टर के पास डरता हुआ नहीं जाता, क्योंकि मुझे लगने लग जाता है कि ये डॉक्टरी के साथ साथ नजूमी भी है। क्योंकि हर वो खाना डॉक्टर मना करता है जो बंदे को अच्छा लगता है। मैं पहले दिन डॉक्टर सरवर साहब के पास पहुंचा तो मुझे कहते हैं कि आइए जी, सिरी पावे बंद। अभी मैं चकरा के संभला नहीं था तो मुझे आवाज आई कि मगज भी बंद। मैंने संभलने के लिए उनकी मेज के ऊपर हाथ रखे हैं तो कहते हैं निहारी भी बंद। दम मेरा सर जाके उनकी मेज पे टकराया तो ऊपर से कहते हैं हलवा पूड़ी भी बंद। अजीजी आपके लिए तो फिर नाश्ते वाली दुकान ही बंद। जी जी, मैंने तुम्हारी परजाई से कहा कि भलिए लोग, मैं तो डॉक्टर साहब को अपना दोस्त समझ के आया था, ये तो मेरी खुराक के दुश्मन निकले। देखो ना, ये सिरी पाए बंद, मगज बंद, निहारी बंद, हलवा पूरी बंद। मैं कहा डॉक्टर साहब सीधी तरह कहो, जी तरह मुंह ही बंद। खाने के लिए उन्होंने क्या कहा है? चाय के साथ बंद। और हलवा पूरी देखो जो वर्ल्ड रैंकिंग में आ गई है, वो बंद करा देते हैं हमारे डॉक्टर। हालांकि ईमान से हलवा पूरी को जब आप बड़े कढ़ाई में तलते हुए देखते हैं, जब ऐसे वो फेंकता है और जब फिर वो फूल के गेंद बनती है, हाय हाय हाय, कभी शुएब अख्तर आंखों के सामने आता है, कभी वसीम अकरम की फोटो नजर आनी शुरू हो जाती है। उस गेंद को गरम गरम पकड़ के आप प्लेट में रख लें और उसको तोड़ के जब गरम गरम पूड़ी अपने मुंह में डाल लें और फिर उस गरम गरम नवाले को जो मुंह के अंदर अंदर ही फूंके मार मार के ठंडा करने का मजा आता है। हाय 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 हाय, कौन बताए डॉक्टर साहब को कि उस पूड़ी का क्या मजा होता है। ये डॉक्टर लोगों की भी समझ नहीं आती। जेम्स बॉन्ड अमीर आदमी को कह देते हैं कि तुम्हें पाए बंद, हलवा पूड़ी बंद, देसी घी बंद, और गरीब आदमी जाए तो उसको कहते हैं तुम छोटा गोश्त खाओ, तुम शहद खाओ। वो को कहता डॉक्टर साहब कितों
हाय हाय, ये भी जिंदगी का एक अजीब अलमिया है। जिसके पास खाने पीने की चीजें होती हैं उसकी डॉक्टर बंद कर देता है। जो बेचारा खरीद नहीं सकता डॉक्टरों से कहते हैं खाओ। अब देखो ना, हमारे सिरीपाए अंग्रेज 100 की फहरिस्त में शामिल कर रहे हैं और डॉक्टर साहब से पहले सिरीपाए बंद कर देते। हमारे एक बुजुर्ग थे छाना पलवान, वो डॉक्टर के पास गए ऐसे ऐसे करते हुए, वो जाके कहते हैं डॉक्टर साहब गोडे बड़े दर्द करते ने, इन्हों को टुरिया नहीं जाता। तो डॉक्टर साहब कहते हैं सिरी पावे थोड़े खाते जी। तो कहते ने डॉक्टर साहब सिरी पावे गोडियां नाल नहीं खाते, मुंह नाल खाते। यार डॉक्टर कौन सो के मरीज का दुश्मन होता है, वो मरीज का भला ही चाह रहा होता है। कौन सो की मरीज ने डॉक्टर के पल्ले से खाना होता है। तो यार ये अंग्रेज पागल है, उन्होंने 100 की फहरिस्त में शामिल कर लिया सिरी पावे और हलवा पूड़ी। यार वो टेस्ट की फहरिस्त में शामिल किया है, फायदे की फहरिस्त में नहीं। और यार फायदे नुकसान वाली बात तो बाद में है ना, पहले तो टेस्ट वाली बात है ना। मजा ध्यान दियो ना, फिर बाद चो वेख लांगे की बन दियां ने। अजीजी तुमने डॉक्टर सरवर से ना कुट खा लेनी है। और यार वाकई वो तो बहुत डाढ़े आदमी है। मुझे एक दिन कहते हैं कि ये आज तो बाद तू रज के रोटी नहीं खानी। मैं कहा जी मैं रज के नहीं उठता, मैं थक के उठना। शुक्र अल्लाह का, मुझे डॉक्टर ने कभी खाने से मना नहीं किया। ओ यार तू खावे तो तेनू मना करन ना। महीने की पहली तारीख को मुजफ्फर मुंह में बोटी डालता है, 28 तारीख हो जाती है दी बोटी नहीं चिथी जाती। वैसे हैरानगी है कि खाने की फहरिस्त में हम 100 में शामिल हो गए तो खुश हो रहे हो। जिन असल चीजों में हमें टॉप पर होना चाहिए उनकी फिक्र करो, उनमें हम नहीं है टॉप पर। और यार ऐसी भी बात नहीं है, आबादी के लिहाज से हम 5वें नंबर पे हैं। इतना काका पूरी दुनिया में कहीं पैदा नहीं होता जितना हमारे यहाँ होता है। तो खुदा का खौफ खाओ, ये कोई अच्छी बात है? अच्छी बात है, इसीलिए तो जहाँ काका पैदा होता है वहां ख्वाजा सिरा डांस कर रहे होते हैं। तुम्हें पता है इसके साथ कितनी सनतें जुड़ी हुई हैं। एक तो ख्वाजा सिरा का डांस हो रहा होता है, फिर मठियाइयाँ धड़ाधड़ बिकती हैं, फिर अपना गायनाकोलॉजिस्ट इंडस्ट्री कितनी टॉप पे जा रही है। फिर उसके बाद काका थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल धड़ाधड़ भरे हुए हैं, बस्ते बिक रहे हैं, कैदे बिक रहे हैं, तख्तियां बिक रही हैं, खिलौने धड़ाधड़ बिक रहे होते हैं। फिर काका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर स्पोर्ट्स का सामान बिक रहा होता है, फिर और बड़ा हो जाता है जब उसकी शादी होती है। ये देखो ना, रुपये वाले हार बिक रहे होते हैं, वाजियों वाले आ जाते हैं धड़ाधड़, फिर छुहारे बिक रहे होते हैं, कवाली होती रात को, कवाली होती है। हाँ जी, फनकार इंडस्ट्री बहुत अरूज पे होती है। फिर वो पढ़ लिख के वही काका खुद डॉक्टर बन जाता है, फिर गायनाकोलॉजिस्ट बन के इसी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा होता है। फिर शादी के 5वें 6ठे महीने बेगम शक करना शुरू हो जाती है, फिर कामत घर से निकलता है, फिर बीवी रक्षा फाड़ के उसके पीछे पीछे जासूसी करती है। रक्षा इंडस्ट्री को कितनी सपोर्ट मिलती है। यार ये तो तुम अब अपनी आप बीती सुनाना शुरू हो गए हो। तो सुन नहीं सकते, जेम्स बॉन्ड को ये कह दिया। मैं भी तो इंज नहीं सुन सकते जिवें तुसी घर च हलाकू खान मशहूर हो। ऐसी बात नहीं है, सीरियसली। आईटी सेक्टर में आपको पता है टॉप 100 में शामिल है पाकिस्तान। अच्छा। फिर साइबर सिक्योरिटी के मैदान में भी दुनिया की टॉप टियर में है। हाँ जी। फिर ज़राअत और पैदावार के मैदान में 8वें नंबर पे है हमारा मुल्क। हाँ जी। फिर बरामदात के लिहाज से पाकिस्तान 66वें नंबर पे है, जबकि दरामदात में 42वें नंबर पे है। इत्थे ये रकम पुठा है। जिस चीज में तरक्की होनी चाहिए ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ बैक गियर लाया है, ਜਿਹਦੇ ਚ बैक गियर लाना चाहिए ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ फ्रंट गियर ला के दौड़ रहे हैं। ओ भाई एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन के शोबे में हम दुनिया में 136वें नंबर पर हैं। वो हमारे बीच में टालियां वाले और छप्पड़ वाले स्कूल ना पान। अच्छे अच्छे स्कूल हमारे जो हैं वहां से रैंकिंग लेना। अब जो बच्चे बेचारे छप्पड़ के कंधे पे बैठ के पढ़ रहे हैं, वो हुण छप्पड़ के डड्डू वाल ध्यान करन के मास्टर वाल ध्यान करन। उधरों मास्टर बोल रहा, उधरों डड्डू कर रहा।
दरख्तों के नीचे बेचारे हमारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। बच्चा कायदा खोल के बैठा हो तो कहानी विठ कर देती, उसकी सारी एजुकेशन ही गंदी हो जाती। हम तो सिर्फ इंसानों को ये एजुकेशन नहीं देना चाहते जी। हमने तो स्कूलों में डंगर भी बांधे होते हैं। दिखाओ जरा उनको वीडियो बना के, क्या देखो जरा बच्चे सैंडल होए ने ते थे चौधरी दियां गावां मज्जां बची वो भी स्कूले आई हैं। बस इसी जुल्म की वजह से हमारी एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो गया। हाँ। यार मगर तुम ये तो देखो ना, हमारे बच्चे तो बेचारे मेहनत कर रहे हैं ना। कभी गांव की तरफ जाके देखो, सुबह स्कूल के टाइम या छुट्टी के टाइम एक एक क्लास एक एक बस के पीछे लटकी होंगी। स्कूल का टीचर मोटरसाइकिल पे पीछे जाता जाता बस के ऊपर ही सारी क्लास की हाजिरी लगा लेता है। ओ भाई, शर्म आनी चाहिए हमें इस बात पर। हमारी एजुकेशन का मयार वहीं का वहीं है और हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है। हाँ। सर यहाँ तो 5 बच्चे होना तो मुश्किल से 1 बच्चे को पढ़ाया जाता है और 4 बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है। नहीं 4 को नहीं 3 को काम पे लगाते हैं, एक बच्चा घर ही रहता है, उन्हें दादे दियां पिनियां ते तेल मलना होता है। उस बेचारे को पूछे ना, सुना आजकल की कर रहे हो, कहना बस जी दादा जी की मालिश कर रहे हैं। तो फिर दादा जी अल्लाह नू प्यारे हो जाते हैं, फिर वो बच्चा बेचारा मुस्तकिल मालिशिया बन जाता। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम तो हुकूमत के नजदीक वो बकरे हैं जिसको सारा टब्बर नीचे लटा के उसके ऊपर गोडा टेक लेता है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने 17,573 अरब का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। इस बजट के पेश करने के बाद मुख्तलिफ हलकों से मुख्तलिफ आरा हम तक पहुँच रही हैं। कोई खुश है तो कोई नाराज़ है। आज हमारे साथ एक मारूफ कारोबारी शख्सियत छाबड़ी साहब मौजूद हैं। इनसे चलकर मालूम करते हैं कि बजट को लेकर इनकी क्या राय है। ओ बेड़े गलक, वैसे बजट कहते हैं, ये तो अचानक आने वाली वो तार है जिसको देखते ही बंदा कहता है लो जी तला गई जे। हुआ क्या है छाबड़ी साहब? ओ यार होना क्या है, जो था वो भी खत्म। बेड़े गलक, हाय हाय हाय, हम ताजर बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, बजट आएगा तो कारोबारी हल्के से आवाजें आएंगी, पल भर में जल थल हो गया, नदी नाले बहने लगे। ओ मगर नदी नालों ने क्या बहना था, साढ़े ते पहले नलके खुश्क हो गए जे। छाबड़ी साहब तुसी उत्ते पानी वाली टैंकी नहीं लवाई? ओ बाऊ, हमारे ज़हन में ये था कि इंडस्ट्री टेक ऑफ करेगी, मगर हुकूमत ने टेक ऑफ किया, स्विच ही ऑफ कर दिया है। जो कारोबार घसीट घसीट के चल रहा था वो भी सारा गोगो मामा हो गया। ये सर, ये गोगो मामा क्या है? वो लगा गया है। एक तो सारे काम होता ना। ओ भाई, वो तो आधा हुंदा है, साडा गोगो मामा हुंदा है। ये को करने वाली बात है। ऐसा बब्बल तूश बजट पेश किया है, हद हो गई है। इंडस्ट्री को कोई सब्सिडी नहीं दी गई, उल्टा तनख्वाहदार तबका जो पहले ही हर महीने सुकून से फिक्स 72 पकड़ लेता है, उसके लिए आसानियां पैदा कर दी गई हैं। और बेचारा इंडस्ट्रियलिस्ट सादी टियोटा, ए सादी टियोटा नु रंग करा लो हजूर। ओ किथों टियोटा रंग कराइए, कांते कूची फेरन जो का पैसा नहीं ये छड़े या। और जनाब तुसी इंज करो, सादी टियोटा दे के दरवाजे ते ना शेर दी फोटो बनवा लो, ताकि सर्कस दी गड्डी लगन लग पवे। कैसी खामोश गल करन दे हैं यार, की करन दे हैं? छाबड़ी साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जा रहा है और आपको उस पर भी मसला है। अब आप पिछले साल का ही टैक्स देख लो कि पिछले साल कितना टैक्स दिया है तनख्वाहदार ने दिया है 499 अरब रुपए का टैक्स, और कारोबारी लोगों ने कितना दिया है उसका आधा भी नहीं दिया है। की जानते हो कारोबारी बंदे को पेंट कोट ला के सुट दिया केड़ियां तरीफां बजट दियां करन दे हो, हद हो गई ताडे अली अली मुमताज साहब। चुप कर दण वट जा ना बजट दा घोल खलासा। ओए असल सेठ तो होता ही तनख्वाहदार बंदा है, नुकसान हो नफा हो हमें तनख्वाहदार बंदे को तनख्वाह पूरी देनी होती है। गवर्नमेंट को चाहिए था कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हल्की सी बूंदाबांदी करते।
जरूरत हमें रिलीफ देने की है ताकि लोगों को तनख्वाह दे सकें, लोगों की तनख्वाह निकलती रहे। और हमारा क्या किया इन लोगों ने, हमारे लिए वही सादी टोयोटा। ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾਓ ਤਾਲਾ ਤੇ ਸਾਦੀ ਟਿਓਟਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਲਾ ਲਓ। ओए बर्फ तोड़ने वाले सूए पहले ही कारोबार बर्फ हुआ है, ऊपर से बर्फ लगा ले। कारोबार तो देख, बेल्जियम शीशा चटियाई। छाबड़ी साहब, अगर तनख्वाहदार तबके को पहली मर्तबा सांस लेने की कुछ मोहलत मिली है तो आप क्यों सीख पा हो रहे हैं? अच्छी बात नहीं है कि मईशत दुरुस्त आमत में जा रही है। ओ केड़ी दुरुस्त सिमत, जाना इस्लामाबाद सी पहुंच चीजावत नहीं गए ने। हद हो गई है, वो इतना जुल्म कारोबारी बंदे पे। नान चने बेचने वाला बेचारा छोटा सा कारोबारी निके निके होटल खोल के बैठे हुए हैं और उनको भी टैक्स नेट में शामिल कर दिया है। दिहाड़ी लगानी होती है मार के बेचारों ने, मस्कीनों ने। ये तो इस किस्म के कारोबारी इधर हाथ के पीछे पड़े हैं। नान छोले वाला नहीं छड़े यार। और छाबड़ी साहब, नान छोले वाला मजलूम ना समझो, जिड्डा जिड्डा वो पतीला रख के बैठे होंगे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਪਤੀਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਬੰਦਾ। छाबड़ी साहब, ये जिन चने बेचने वालों को आप मस्कीन कह रहे हैं ना, इन्हीं में से कई चने बेचने वालों ने चने बेच बेच कर प्लाजे खड़े कर लिए हैं। वो जानते यार केड़े वो बेचारे चने हैं जो गोल्डन कोफ्ते रख के बैठे होते। यार कभी तो मेरा भी दिल चाहा कि सारे काम छोड़ के नान चने लगा लूं ताकि मेरा भी प्लाजा बन जाए। वो तेरा प्लाजा नहीं वो बनना सोने, तेरा करोड़ा रुपये कर्जा बन जाना ही। क्योंकि तू जिन्ने भी नान चने पकाने ने सारे ते सारे आप टीट कनारी कर जाने ने। छाबड़ी साहब, ये टीट कनारी क्या है? ओ यार खत्म शुद्ध। आप लोग सिर्फ चने वाले का पतीला ही वाच कर रहे हैं, और ये भी तो देखें उस बेचारे को सारी रात जागना पड़ता है। वो जी सारी रात क्यों जागना पड़ता है, वो बीए की तैयारी करता है। लो ओए अली मुमताज साहब कुछ समझाओ इन्हों, ओए इन्हों के दिमाग कुकड़ू कुड़ू हो गए ने। कुकड़ू कुड़ू क्या मतलब? जिबा बाबूजी, आप तो रात भर खराटे ले रहे होते हैं और चने वाला बेचारा वो सारी रात चने वाले पतीले च घरड़ू घरड़ू कर रहा होंगे। छाबड़ी साहब, तुसी अपनी गल करना आए हो या छोले वाले की गल करना आए हो? ओ मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। बिजनेसमैन बेशक चने बेच रहा हो या फैक्ट्री लगा के बैठा हो। माफी चाहता हूँ अली मुमताज साहब, मेरी तरफ से ये जो बजट है ना जी, बिल्कुल चटियाई शीशा बेल्जियम वो करने वाली बात है। नॉन फाइलर ना घर खरीद सकता है, ना गाड़ी, ना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, अपनी मर्जी से पैसे नहीं निकलवा सकता। इस दफा तो कल कला को कह देंगे जी नॉन फाइलर दिन में एक दफा ही वॉशरूम जा सकता है। नॉन फाइलर बारात वाले दिन दुल्हन के साथ स्टेज पे नहीं बैठ सकता। नॉन फाइलर ईद वाले दिन किसी के साथ 3 दफा गले नहीं मिल सकता। नॉन फाइलर रेजर के साथ शेव नहीं कर सकता। उसे शेव करने के लिए सब्जी वाली छुरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नॉन फाइलर ना हो गया, इन्होंने उन्होंने आलू ही समझ ले यार। छाबड़ी साहब, ये जो आपको इतनी मिर्चें लग रही हैं, क्या वजह है? क्यों है नॉन फाइलर? बन जाए ना फाइलर। फाइलर बनने में क्या कबाहत है? बहुत अच्छे, ताकि जो शादी जो होता है उससे भी हाथ धो बैठे। भाई आपको अंदाजा ही नहीं है, नॉन फाइलर की तरफ को आंख उठा के नहीं देखता। वो जितने बाबे कमाता है सारे घर लेके जाता है। और जो फाइलर है उसको तो FBI वाले ऐसे लचोड़ते हैं, ऐसे लचोड़ते हैं जैसे दुपट्टे रंगने वाला दुपट्टा लचोड़ता है। पहले कला बंदा निचोड़ता है, फिर दूजे नु फड़ा के 2 रल के निचोड़ देने। इधर गवर्नमेंट ने फड़े है, उधर IMF ने फड़े है। जो ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਆ ਪਾਸੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। अब मेरे साले की फ्राई चिकन की दुकानें हैं। वो कहता छाबड़ी भैन ओ मैं आप फ्राई हो जाऊंगा मगर फाइलर नहीं बनाऊंगा कभी भी। फाइलर तो बनना पड़ेगा।
शहर में जगह जगह ब्रांचें खोली हुई हैं और टैक्स देते हुए जान निकलती है। और जनाब जब वो ना ही बैंक में पैसे जमा करवा सकेगा और ना ही नया प्लाजा बना सकेगा तो वो फाइलर खुद ब खुद बनेगा। वो गाल सुना 3 फुट 7.5 इंच वो साले मेरे के पास 100 हल है, वो सोने के बिस्कुट खरीद के जोड़ता जाता है। बस फिर गोगे नूं ओहदे घर ना वड़न देना, इन्हें सोने दे बिस्कुट भी चाह च डोब डोब के खा जाने जी। अली साहब नोट करें ना छाबड़ी साहब को, अभी ये कह रहे थे कि सारा कारोबार बेल्जियम, शीशा, चटियाई और साला इनका फ्राइड चिकन बेच बेच कर सोने के बिस्कुट जोड़ रहा है। ओए आहो तो फिर ना खाओ फ्राई चिकन, रख लो वो रोते ओ तुम्हारी खिदमत करन दे। और यार चंद 100 रुपया टैक्स देते हुए उसे मौत पड़ती है। क्या करो जी गल तुसी करो गल ना, मेरे ते वाकफ ही नहीं है गए। जी आप खुद बात करें, हम तो तनख्वाहदार लोग हैं। वो बात क्या करनी है अली मुमताज साहब, वो सरकार आप हैं जर्नलिस्ट, हम वैसे ही आपके सामने टीट कनारी हो जाते हैं। मगर असल बात यही है, वो जब तक हुकूमतें कारोबारी तबके को रिलीफ नहीं ना देंगी, आपका मुल्क कभी भी दगड़ नहीं हो सकता। और रिलीफ दी है अगर तो सिर्फ रियल स्टेट वालों को। हम तो हुकूमत के नजदीक वो बकरे हैं जिसको सारा टब्बर नीचे लटा के उसके ऊपर गोडा टेक लेता है। यार क्या बकरे की बात कर रहे हो, अय्याशी लगी हुई है आपकी, मजे लगे हुए हैं आपके। ये जितने भी बड़े बड़े शहर में होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पर कौन लोग जाकर खाना खा रहे होते हैं? क्या कोई मजदूर खा रहा होता है, कोई फकीर खा रहा होता है, कोई तनख्वाहदार खा रहा होता है? नहीं, तुम लोग ही तो होते हो वहां पर बैठे हुए। हजारों रुपए की रोटी खा रहे होते हो आप लोग, और जब टैक्स देने की बात आती है तो मौत पड़ जाती है। बिल्कुल। ओए आ बंदा ते बहुत ही बदीद है ओए। ओ तनख्वाहदार ने टैक्स दिंदे ने तां बदीद ने। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਰਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਆ ਦਿਓ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। शाही साहब चटियाई, शीशा, बेल्जियम कोट पीछे सुट देना। इसके साथ ही जी नाज़रीन लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये जो आप बेहतरीन ट्रैफिक वाले ममालिक देखते हैं, वो छोटे छोटे स्कूलों में अपने बच्चों को ट्रैफिक के असूल, ट्रैफिक की आदत सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात। अच्छा यार, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया सुना है। हमारे बड़े ही प्यारे ना जी मेकअप आर्टिस्ट, गेटअप आर्टिस्ट हनी उनका नाम था जी जी। हमारे यहाँ हमारे चैनल पे भी वो रहे काफ़ी देर। फिर फ्रीलांसर फिल्म वगैरह भी की, ये थिएटर अभी यासर हुसैन ने किया लाहौर में, तो उसमें भी सारे गेटअप उन्होंने किए हनी ने, और उधर मुझे मिले ये चंद दिन पहले। फिर ये जो फिल्म लगी है हुमायूं सईद की लव गुरु, उसके प्रीमियर शो में भी आया हुआ था। जी जी। बड़ा प्यारा, बड़ा हंसमुख, बड़ा शोक चंचल सा, बड़ा डिसेंट आदमी। हाँ जी। हो ईद के दूसरे दिन वो बेचारा इस्लामाबाद का रहने वाला था, तो वहां गया हुआ था, तो मोटर बाइक पे जा रहा था। वही फिर बदकिस्मती, वही फिर रोना, हेलमेट नहीं था पहना हाय हाय। और मोटर बाइक पे जा रहा था, पीछे से किसी गाड़ी ने हिट किया है और जाके इसका सर किसी खंबे के साथ, पुल के साथ लगा है, और बेचारा बेहोश होकर अस्पताल पहुंचा है। वो दिमागी चोट की वजह से वेंटिलेटर पे चला गया और कल उसकी डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। बड़ा ही प्यारा दोस्त, बड़ा ही प्यारा साथी। अक्सर हम अपने शो में ये रोना रोते हैं कि खुदा के वास्ते ये ट्रैफिक के असूलों को अपना लें। बिल्कुल। ये मोटर बाइक के लिए जो हेलमेट लाजमी कहा गया है, ये आपकी जिंदगी का ही तहफ़्फ़ुज़। हाँ जी। खुदा के वास्ते ना करें, ना ऐसे बच्चों को बाहर जाने दें, ना अपने भाइयों को ऐसे बाहर जाने दें, ना अपने खामंद को बाहर ऐसे जाने दें, ना अपने बाप को ऐसे बाहर जाने दें। खुदा के वास्ते बस कर दें। ये बड़ी बड़ी लर्ज़ाखेज़ दास्तानें मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द, हम फिर नहीं समझते। बाखुदा बड़ा ही दुख हुआ है मुझे उसका, हनी का। इतना कीमती आदमी, ऐसा अच्छा आर्टिस्ट, ऐसा खूबसूरत इंसान। देखो
गलती फिर वही है कि हेलमेट नहीं पहना। हाँ जी। अच्छा, एक और बात भी सुनने में आ रही है कि उसका अभी पोस्टमार्टम हो रहा है और शायद ये कोई और वाकया ना हो, किसी ने इसका मर्डर ना किया हो। बहरहाल कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ तो ये बड़ा खतरनाक है, बिल्कुल बड़ा खतरनाक। सारी दुनिया को देख के ही समझ जाएं हम क्या कर रहे हैं। अपनी हुकूमत की तो हम बात मानते नहीं हैं, रो रो के पिट पिट के ट्रैफिक पुलिस जो है वो बेचारी थक गई है। हर शहर में हर जगह पे लोग रोने रो रहे हैं कि खुदा के लिए अमल करें कवानीन पे, हम नहीं बाज आ रहे। बिल्कुल। एक बड़े प्यारे हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, शेख नासिर, मुल्तान के, ये थैले के शहर के, इसके भी बड़े प्यारे दोस्त हैं। जी जी। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी वक्फ की हुई है ये ट्रैफिक दुरुस्तगी के लिए। ट्रैफिक के लिए उन्होंने किताबें लिखी हैं कई। हाँ, और उसमें हादसात का जिक्र किया है। फिर वो बताते रहते हैं तादाद कि हर साल कितना बच्चा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है ये ट्रैफिक के कवानीन को तोड़ते हुए, और कितना बच्चा जख्मी हो जाता है। अभी कल उन्होंने मुझे व्हाट्सएप की हुई थी एक इंफॉर्मेशन, मैं हैरान हो गया। उन्होंने बताया हुआ था कि लोग हर साल अपने बच्चों की सालगिरह करते हैं, खुशियां मनाते हैं। एक वाकया उन्होंने लिखा हुआ था कि वो अकील साहब हैं, वो 11 जून 1995 में इसी तरह मोटरसाइकिल हादसे में जख्मी हुए थे और माजूर हो गए। 11 जून हर साल उनके घर वाले इस बात का अफसोस करते हैं कि कई बहारें गुजर गईं, कई साल गुजर गए, उनका वो जो बच्चा है अकील वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, माजूर है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है। देखे ना, 1995 की ये बात है, अब 25 जा रहा है, 30 साल हो गए, 30 साल हो गए हैं, 30 साल। वो एक जवान आदमी बिस्तर पे पड़ा पड़ा बूढ़ा हो गया। ये बहुत अहम चीज है भाई, खुदा के वास्ते इसको समझ जाएं। अकेले एक शख्स का ये रोना नहीं होता, या एक शख्स का ये हादसा नहीं होता, या एक शख्स का ये गम नहीं होता, सारा खानदान गमगीन कर देते हो यार आप लोग। बिल्कुल। अब वो जो बंदा है अकील, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ 30 साल से, उसके घर वाले इर्द गिर्द उसका दिल बहलाने के लिए क्या क्या करते होंगे, उसको संभालने के लिए, उसकी हाजात पूरी करने के लिए, उसको खाना वाना देने के लिए, उसके कपड़े बदलने के लिए, पूरे घर को क्या एक स्यापा पड़ा होगा। किस वो बेचारे परेशानी में, किस गम में मुब्तला हो। बिल्कुल। हैरान होता हूं मैं कि यार लोग क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं समझ रहे। ट्रैफिक पुलिस और क्या करे, जुर्माने बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी हम ये नहीं समझ रहे। हाँ जी। और एक और बात मैंने पहले भी अर्ज की थी हुकूमत वक्त से, मुझे याद है अच्छी तरह, 2-3 हुकूमतों में मैंने ये हुक्मरानों से पर्सनली मिलके अर्ज किया कि खुदा वास्ते ट्रैफिक के जो कवानीन होते हैं, जी जी, ये कवानीन नहीं होने चाहिए, ये आदात होनी चाहिए। वाह। हाँ जी, और आदात जो हैं वो छोटे छोटे बच्चों में डालनी चाहिए। बिल्कुल सही। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 18 साल का बच्चा, आप लाइसेंस बनाते हैं, 18 साल का बच्चा अपनी आदत नहीं बदल सकता, आप उसे कोई आदत नहीं डाल सकते। ये जो आप बेहतरीन ट्रैफिक वाले ममालिक देखते हैं, वो छोटे छोटे स्कूलों में अपने बच्चों को ट्रैफिक के असूल, ट्रैफिक की आदत सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात। अभी भी मैं अपील करूंगा, ये अपनी सीएम साहिबा जो है मरियम नवाज साहिबा, इनसे भी और दूसरे भी वज़राए आला जितने भी हमारे सूबों के हैं, उनसे ये अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते एक बज़्म अदब का पीरियड होता था जब हम स्कूल में पढ़ते थे, वो अब खत्म हो चुका है। उसको दोबारा ऑन कर लें, उसको दोबारा जो है सारे स्कूलों में राइज करें। उस एक पीरियड में आप 2 दिन के लिए ट्रैफिक असूल बताएं, 2 दिन के लिए सोशल एक्टिविटीज बताएं। खूबसूरत बात। को एक आधा दिन आप इखलाकियात पढ़ाएं, बच्चों को सिखाएं। कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे पहले लोगों को सिर्फ यही चीजें बताई जाती हैं, किताबों से दूर रखा जाता है। 2-2, 3-3 साल जब बच्चा शुरू में स्कूल आता है, तो उसे सिर्फ ये चीजें बताई जाती हैं। जिंदगी गुजारने की जो अहम चीजें हैं, जो अहम असूल हैं,
हाँ जी जो लाजमी हैं वो बताए जाते हैं। किताबें तो बाद में पढ़ाई जाती, पहले उनकी तरबियत शुरू की जाती। सही यहाँ पे तरबियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम सिर्फ डिग्री थमा देते हैं स्टूडेंट के हाथ में, बच्चे के हाथ में, कि जाओ अब तुमने बीए कर लिया है, तुमने एमए कर लिया है, हाँ जाओ मेरा बेटा अब जाके तो बेड़ा गर्क करो पाकिस्तान के असूलों का, हाय हाय कवानीन का, चूंकि किसी को बताया ही नहीं जाता। इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी हालत। क्या कर रहे हैं हम लोग? ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। जो चीजें नजर आती हैं, जो जिनके बोर्ड लगने हैं, जिनके इश्तेहारात लगने हैं, हाँ जी जिन पे हुक्मरानों की तस्वीरें लगनी हैं, सिर्फ वही काम वही लग रहा होता। बिल्कुल सिर्फ वही काम कर रहे हैं। कौम की तरबियत नहीं कर रहे। पता नहीं ये हुक्मरान डरते हैं कि ये कौम अगर सुधर गई तो हमारी शामत ना आ जाए। हाय यही फिर ज़हन में आता है, और तो कुछ आता नहीं। तो यहाँ जहाँ पे इस वक्त ये हमारी हुकूमत जो है ये बड़ी भागदौड़ कर रही है, सच्ची बात है, हाँ जी हाँ जी मईशत की तरफ, दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल वहाँ खुदा वास्ते ये क्रेडिट भी ये आप ले लें, इसी हुकूमत को क्रेडिट चला जाएगा। खुदा के वास्ते स्कूलों के अंदर ये ट्रैफिक के कवानीन की तरबियत, ये सोशल एक्टिविटीज़ जो चंद हैं जो बाहर नज़र आती हैं, जी जी घर से बाहर किस तरह बच्चे ने मूव करना है, वो सिखाना शुरू करें खुदा के। बिल्कुल ठीक नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।